मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। आपने कोई भी मसल स्टडी करने के लिए ले लिया, अब हम उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जैसे ही आप मसल के अंदर की तरफ हम देखेंगे, जैसे मसल के अंदर जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप, तो उससे पहले आप देख लो कि बाहर कौन सी कवरिंग है, बाहर कौन सी लेयर है। तो मसल के आउटर सरफेस पे आपको कौन सी लेयर मिलेगी? एपीमाइसियम। इसका काम होता है मसल को प्रोटेक्ट करना। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्केलेटल मसल है, ठीक है, तो इसके बाहर की तरफ आपको मिलेगी एपीमाइसियम, ठीक है। एपी यानी कि सबसे आउटर लेयर जो होगी, जैसे हार्ट पे आपको एपीकार्डियम मिलती है, वैसे ही एपीमाइसियम, माइसियम वर्ड मसल के लिए यूज़ किया जाता है। ये लेयर बनी हुई होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। सीटी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कनेक्टिव टिश्यू के लिए, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जस्ट आप इतना याद कर लीजिए कि भाई ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द मसल। अब जैसे आपने देखा, अच्छा एपीमाइसियम है, हमने एपीमाइसियम को हटाया, उसके बाद हमने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया मसल का। अब इसमें देखा कि इस तरीके से बंडल्स बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जो बंडल्स हैं, अब ये बंडल्स किससे बने हुए हैं? तो ये मसल सेल से बने हुए हैं, ठीक है भाई। टिश्यू है, मसल क्या है? एक तरीके का टिश्यू है। टिश्यू किससे बना हुआ होता है? सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब कार्डियक टिश्यू है तो उसमें आपको कार्डियोमाइसियम मिलेगा, कार्डियोमायोसाइट मिलेगा, यानी कि कार्डियक टिश्यू का सेल मिलेगा। टिश्यू में सेल ही मिलता है ना, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये स्केलेटल समझ लो, ये आपके पास स्केलेटल मसल था, ऊपर एपीमाइसियम थी, हमने उसको हटाया, अब हमने इसको ट्रांसफर कट दे दिया मसल में। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने लगे तो इसमें हमने देखा कि ये जो इस तरीके से मसल सेल्स जो हैं, जिनको मायोसाइट्स बोल दिया हमने, मसल सेल्स को हम क्या कहेंगे? मायोसाइट। मायो इज़ फॉर मसल, साइट इज़ फॉर सेल। तो मायोसाइट्स के इस तरीके से बंडल्स बने हुए हैं। ये बंडल्स को हमने नाम दे दिया फेसिकल, ठीक है। मसल बंडल्स या फिर फेसिकल्स, ठीक है। ये फेसिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे फैशिया कहा जाता है, ठीक है। ये जो आप रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपके पास क्या है? ये राउंड, ये मसल बंडल है या फिर फेसिकल है। तो फेसिकल जॉइंट होता है किससे? आपस में फेसिकल्स जॉइंट होते हैं कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू से, फैशिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो फैशिया आपके पास क्या है? फेसिकल्स को जोड़ने वाला कोलेजन टिश्यू। उसके बाद हमने देखा कि फेसिकल जो है उसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये कनेक्टिव टिश्यू, ये जो आपको वाइट कलर में दिख रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कहलाती है पेरीमाइसियम। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर्स को अच्छा लगता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि फेसिकल किससे कवर्ड होता है? तो फेसिकल जो है वो पेरीमाइसियम से कवर्ड होता है, ठीक है। अब हमने देखा, अच्छा हम देखना चाह रहे हैं कि फेसिकल के अंदर क्या है। तो जैसे ही आप फेसिकल के अंदर की बात करते हैं, तो फेसिकल क्या है? बंडल, मसल बंडल है, ग्रुप ऑफ मसल सेल्स। तो फेसिकल के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी? मायोसाइट्स मिलेंगे। मायोसाइट्स को मसल फाइबर भी कह सकता है, मसल सेल आप इसे कॉमन लैंग्वेज में आप इसे मसल सेल बोलेंगे, लेकिन मायोसाइट और मसल फाइबर ये याद करना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो आपको ये, जैसे ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है? ये मसल फाइबर है। तो अब ये मसल फाइबर बोल रहे हैं, यहाँ पे मसल सेल है, मायोसाइट है, ठीक है। अब मैं मायोसाइट कहूँगी, इसे समझ आएगा, मसल सेल की बात हो रही है। तो मायोसाइट के ऊपर भी आपको इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर दिखेगी। ये कनेक्टिव टिश्यू से नहीं बनी हुई होती, ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, मतलब डेंस इरेगुलर से नहीं, इरेगुलर से है ये भी कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है आपके पास एंडोमाइसियम, ठीक है। अब हमने एक मसल सेल को स्टडी करना है, क्योंकि जब आपको मैकेनिज्म समझना है तो आप एक मसल सेल को स्टडी करेंगे, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एक मसल सेल का स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि जो मसल सेल है उसमें आपके पास होते हैं मसल फाइब्रिल्स या फिर आप उसे मायोफिलामेंट्स कहते हैं। इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके पास डार्क बैंड, लाइट बैंड, जिसको आप ए बैंड और आई बैंड कह रहे होते हो, और इनमें
और ये किससे बने हुए होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन मायोसिन से बने हुए होते हैं। अब कौन किससे बना हुआ है, ए बैंड में क्या है, आई बैंड में क्या है, वो हम अभी समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं इसको दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ। आपके पास मसल है जो कवर्ड होता है एपीमाइसियम से। मसल के अंदर आपको दिखेंगे फेसिकल्स यानी कि मसल बंडल्स, यानी इसका मतलब ये है कि जो मसल सेल है मायोसाइट, सो ग्रुप ऑफ मायोसाइट्स इज कॉल्ड एज फेसिकल। और फेसिकल के ऊपर होती है पेरीमाइसियम की कवरिंग। फेसिकल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप फैशिया कहते हैं। मसल फाइबर को मायोसाइट को मसल फाइबर भी कह सकते हैं, मसल सेल भी कह सकते हैं। इसके ऊपर कवरिंग कौन सी होगी? एंडोमाइसियम की। मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका एक्टिन और मायोसिन ए बैंड आई बैंड की फॉर्म में, ठीक है। तो मायोसाइट के अंदर आपको मिलेंगे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, उनमें ये ए बैंड आई बैंड होता है, ठीक है। तो मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ। इसी बेस ये वही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमने डिटेल में देखना है। मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना फिब्रिल और फाइबर में। फाइबर क्या है? मायोसाइट के लिए यूज़ किया हुआ वर्ड है, लेकिन मायोफिब्रिल वो है जो मायोसाइट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप कोई इंटरनेशनल बुक देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि मायोफिब्रिल जो है उसमें प्रेजेंट होता है मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स आपके पास ए बैंड आई बैंड होता है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी लेवल के ऊपर हाई स्कूल लेवल के ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन पे देखेंगे तो वो सारी बुक्स कहती हैं कि मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट्स एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं होता। जिस मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स होता है और मायोफिलामेंट ही ए बैंड आई बैंड है, ठीक है। अभी के लिए जिसको नहीं समझ आया ये समझ लीजिए कि मायोफिब्रिल और फिलामेंट एक ही बात है। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के दरमियान में डिफरेंस क्या था अभी हमने देखा, ठीक है, लास्ट जो क्लास थी उसमें। ओके, अब हम बात करेंगे मसल फाइबर की। ये मसल फाइबर का मतलब मायोसाइट ही है। हमने एक मसल सेल उठा लिया, अब उस एक मसल सेल को हम स्टडी करने लगे हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से मायोफिब्रिल इसमें प्रेजेंट होता है। ये आपके पास पूरा एक क्या है, ये एक मसल फाइबर है या फिर मसल सेल या मायोसाइट है। इसमें प्रेजेंट है क्या, ये जो आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये मायोफिब्रिल है जिसे मायोफिलामेंट हमने कहा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है क्या, ये लाइट ये डार्क, ये लाइट ये डार्क बैंड, जिसको ए बैंड आई बैंड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास एक्टिन और मायोसिन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक मायोफिब्रिल, अब जैसे मुझे इस मायोफिब्रिल को स्टडी करना है तो ये एक मायोफिब्रिल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, सही हो गया। पहले हम देखेंगे मायोफाइबर यानी कि मायोसाइट। मायोसाइट के सरफेस यानी कि मसल जो है, मसल के अंदर जो मसल सेल है, हर सेल पे पड़े हुए हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने ऊपर अटैच करवाना ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना सिग्नल कौन देगा, ब्रेन देगा। अब ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है, ऐसा ही होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन में जो रिसेप्टर पड़ा हुआ है, जैसे मर्कल सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। समझ लो आपके हाथ पे कोई कॉकरोच बैठ गया, वो जो सिग्नल है आपके टच रिसेप्टर से जाएगा ब्रेन के पास, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा वो सिग्नल ब्रेन के पास। अब ब्रेन सिग्नल देगा हाथ को कि इसको हटाना है, ठीक है। ये मेमोरी में हमारे ये था कि नहीं, कॉकरोच इज़ नॉट अ गुड इनफ थिंग, तो हम लोग इसे हटाएंगे अब हाथ से। तो वो जो सिग्नल ब्रेन से आ रहा है दोबारा से आपके सेंसरी ऑर्गन्स के पास, तो वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर आ रहे हैं। तो ब्रेन से सिग्नल कौन लेकर आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो अब जैसे हाथ को हिलाना है आपने तो तभी वो कॉकरोच हटेगा। तो वो अब मसल
जो हाथ की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, तभी तो वो हाथ मूव होगा, स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो अब ब्रेन सिग्नल दे रहा है मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। तो अब ये न्यूरॉन जो है, ये मसल है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। मसल और न्यूरॉन के दरमियान में जो आपको साइनेप्स जो स्पेस दिखता है, इसको आप मोटर एंड प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मोटर एंड प्लेट। इसको आप न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? वो केमिकल जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो वो आपके पास कॉमनली होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन आके इन रिसेप्टर्स के ऊपर बैठ जाएगा और ये रिसेप्टर्स सिग्नल देंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। सार्को वर्ड मसल के लिए यूज़ होता है। अब SCR इतनी डेवलप्ड क्यों होती है मसल में? पहली बात डेवलप्ड होती है SCR ऑफ स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, जितना भी मसल है, मसल टिश्यू का SCR डेवलप्ड होती है क्योंकि SCR का काम क्या होता है? कैल्शियम स्टोरेज करवाना। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम एंटर होगा तभी आपके पास क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास जो SCR होती है मसल की, याद रखिएगा वो एडवांस्ड होती है, डेवलप्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है ER ऑफ मसल फाइबर को। उसके बाद आप जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ज़ाहिर है सेल है तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, तो मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। लेमा इज़ फॉर मेम्ब्रेन, ठीक है, सार्कोलेमा आप इसे कहेंगे। और जो साइटोप्लाज्म है, सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म आप कह सकते हो उसे, ठीक हो गया। अब ये मसल सेल जो है इसके ऊपर, सार्कोलेमा के ऊपर एंडोमाइसियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब मसल फाइबर में आपके पास प्रेजेंट हैं क्या? इस तरीके से मायोफिब्रिल्स, ठीक है, मायोफिब्रिल्स को आप मायोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं। लेकिन असल में क्या होता है? ये मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल के अंदर ये आपको जो ये बैंड्स दिख रहे हैं ये मायोफिलामेंट्स हैं एंड दिस कंटेन्स एक्टिन मायोसिन, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत डिटेल में कवर करना चाहता है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहता है। लेकिन अगर आपको जस्ट अभी कोई एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए जस्ट रिमेंबर कि मायोफिब्रिल और फिलामेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम इस एक फिब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें ये सब नहीं, असल में हमारे काम की जो चीज़ है वो ये फिब्रिल है। हमारे काम की चीज़ ये एक फिलामेंट है क्योंकि फिलामेंट के लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो मैकेनिज्म है वो इस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। जो एक्टिन मायोसिन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और कौन से प्रोटीन्स हैं, जैसे मायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो अब समझ आ गया कि दोबारा से रिपीट समरी आ जाती है। आपके पास मसल है, मसल के ऊपर एपीमाइसियम है, मसल के अंदर प्रेजेंट है ग्रुप ऑफ मसल सेल्स जिन्हें फेसिकल कहा जाता है, जिसके ऊपर पेरीमाइसियम प्रेजेंट है। फिर इन फेसिकल्स में है आपका मायोसाइट या फिर मायोफाइबर, उसके ऊपर है एंडोमाइसियम। मायोफाइबर के अंदर हमने देखा अभी ये मायोफाइबर है, इसमें प्रेजेंट है क्या? ये रहा मायोफिब्रिल, और जिसे आप मायोफिलामेंट कह सकते हैं। अब मायोफिलामेंट जो है उसमें सार्कोमेयर प्रेजेंट है। अब सार्कोमेयर क्या है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सॉरी, ओके। सो अभी हम मायोफिब्रिल देखेंगे। इस स्ट्रक्चर, इसको समझने से पहले मैं खुद से ड्रॉ करूँगी फ्रॉम स्क्रैच मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम ये डायग्राम को देखेंगे। ओके, चलें यहाँ देख लेते हैं। ओके जी, ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अभी हम क्या कर रहे हैं? अब हम देख रहे हैं किसका? हम देख रहे हैं
मायोफिब्रिल का इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे मायोफिलामेंट भी कह सकते हैं। अब क्या होता है देखें, ये था आपके पास क्या, ये है आपके पास एक मसल सेल यानी कि मायोसाइट या फिर मायोफाइबर कह लो, एक ही बात है। इसमें प्रेजेंट है इस तरीके से मायोफिब्रिल। मैंने मैग्नीफाई करके देखना है इसमें क्या चीज प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि मायोफिब्रिल जो है उसमें इस तरीके से कुछ बहुत थिक फिलामेंट्स पड़े हुए थे, कुछ बहुत थिक फिलामेंट्स पड़े हुए थे। ठीक है, आई नीड सम स्पेस, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके बनाएंगे और वी नीड टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें, ठीक है। ओके, हमने जैसे मायोफिब्रिल को देखा, आप ध्यान से देखें, ये आपके पास प्रेजेंट है क्या, चलें थिक फिलामेंट हम देखते हैं अभी, लेकिन हम चलो जीरो से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम स्क्रैच। मायोफिब्रिल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, रेडी। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले प्रेजेंट है पूरा जो मायोफिब्रिल है, जो पूरा फिलामेंट है, जो क्या है, पूरा फिलामेंट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हमें उसे स्टडी करने में, नेम नॉमेनक्लेचर करने में आसानी हो। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से पूरा जो एक मसल जो ये मायोफिलामेंट था, हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा इमेजिनरी लाइंस बना के। इन लाइंस को हमने नाम दे दिया जी लाइन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, जी लाइन, जेड लाइन, जी लाइन, जो भी आप बोलना चाहें। अब ये जो दो जी, ये भी जी लाइन है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हमें उसका स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। अब ये जो दो जी लाइंस हैं, इनके दरमियान में जो आपको स्पेस दिख रही है, ये स्पेस, इसको हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया सार्कोमेयर का। ठीक है, पूरा मसल फिलामेंट था, हमने लाइन थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड किया। ये जो लाइंस हमने यूज़ की, इनको हमने जेड लाइन का नाम दिया। दो जेड लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा सार्कोमेयर। जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर। दो जेड लाइंस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर। क्लियर। अब हमने देखा, अब ये एक पोर्शन है, ये सार्कोमेयर, हमें एक सार्कोमेयर को इस तरीके से स्टडी करना, तो इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि फिलामेंट में प्रेजेंट है क्या, सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर आपके पास क्या है, सार्कोमेयर आपके पास फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहलाता है। इसी की वजह से आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, इस छोटे से पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इस लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसीलिए आप कहेंगे जो फिलामेंट है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन सार्कोमेयर क्या है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने अभी कहे हैं। चलिए लिख भी लेते हैं यहाँ पे। और फिलामेंट क्या है, ये है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सार्कोमेयर है, ये है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम सार्कोमेयर में देखते हैं कि क्या है। देखो, सार्कोमेयर कोई स्पेशल से कोई पार्ट नहीं है, ये जस्ट वो जो डिस्टेंस था उसको हमने नाम दे दिया सार्कोमेयर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये इसमें आपके पास हमने देखा प्रेजेंट है इस तरीके से थिक बैंड, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है,
ये हमने देखा, इसमें आपके पास इस तरीके से प्रोटीन्स के बैंड पड़े हुए हैं, ठीक है। एक है आपके पास थोड़ा सा थिक है, तो हमने उसे थिक बैंड बोल दिया, और इस तरीके से आपके पास मिलेंगे क्या, थिन बैंड। ठीक है, ये जो हमने देखा थिक बैंड, थिक बैंड आपके पास ए बैंड कहलाता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपके पास थिक बैंड है, थिक बैंड बना हुआ होता है किससे, मायोसिन से। थिक बैंड किससे बना हुआ है, मायोसिन से। मायोसिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे थिक बैंड, ये यहाँ पे थिक बैंड की टेरिटरी में, यानी कि उसके एरिया में थोड़ा सा थिन बैंड भी ज़बरदस्ती आया हुआ है, ठीक है। ये जो थिन बैंड है ये थिक बैंड के एरिया में आया हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये जो पूरा आपके पास दिख रहा है ये है आपके पास ए बैंड। लेकिन ए बैंड में सिर्फ मायोसिन नहीं है, ए बैंड में आपके पास एक्टिन भी है। ये जो आप देख रहे हो ये है थिन बैंड, और थिन बैंड बना हुआ है किससे, एक्टिन से, सिर्फ एक्टिन से, सही है। तो ए बैंड में आपके पास एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन भी आ रहा है, जबकि ये जो आपके पास ये थिन बैंड आपको दिख रहा है इसे हम आई बैंड कहेंगे, इसमें सिर्फ क्या है, एक्टिन है। अच्छा, एक्टिन के साथ आपको एक ट्रोपोनिन भी मिलेगा, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं आपके पास जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाने में एक्सेसरी प्रोटीन्स आप इन्हें कह सकते हो, और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो मायोसिन बेचारे का कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ पे, तो हमने कहा कि चलो ये मायोसिन वाला जो पार्ट है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, जहाँ पे सिर्फ थिक बैंड है, इसको हमने नाम दे दिया एच जोन का। एच जोन क्या है, एच जोन वो है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, मायोसिन ओनली। और एच जोन के दरमियान में हमने एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं एम लाइन। तो आपसे पूछेगा कि एच जोन को कौन, एच जोन के मिडिल में क्या होता है, तो एम लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब ये थिक और थिन बैंड है क्या, होता क्या है कि जब ये थिक और थिन बैंड यानी कि एक्टिन और मायोसिन आपस में आके मिलते हैं तभी कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब एक मसल रिलैक्स्ड है तो ये एक्टिन और मायोसिन जुड़े हुए, मिले हुए, ज्वाइंट नहीं होते, और इनको जोड़ने से, ज्वाइन होने से कौन रोकता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और इनको ज्वाइन कौन करवाता है, कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम। कैल्शियम वो आयन है, जब जैसे ही कैल्शियम आएगा इसमें मायोफिब्रिल में, तो वो क्या करेगा, वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा और कहेगा एक्टिन मायोसिन आ जाओ भाई, वो दोनों ज्वाइन हो गए, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प लेके आपको बताऊंगी असल में क्या चीज़ें हो रही हैं। ये देखें, ये आपके पास ध्यान से सुनना, अब इसको जो टर्म्स मेरे मुझसे मिस हो गई वो यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएंगी इस डायग्राम में। ये है आपके पास मायोफिब्रिल का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें आपको दिख रहा है क्या, ये आपको दिख रही है जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन, दो जेड लाइन्स के दरमियान का डिस्टेंस कहलाएगा सार्कोमेयर, ठीक है। अच्छा, एक जेड लाइन यहाँ पे भी है, ये मैंने मिस कर दी थी, तो ये आपके पास दो जेड लाइन के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, सार्कोमेयर है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये है मायोसिन। मायोसिन हमेशा इस तरीके से होता है, इसमें दो चेन्स होती हैं मायोसिन में, ठीक है, और एक्टिन बेचारा इस तरीके से थिन बैंड होता है, ठीक है। तो ये मायोसिन है ये वाला, और ये एक्टिन है, सही है। अब होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो मायोसिन का बैंड है उसको जब मैं काउंट करूँगी तो उसे हम कहेंगे ए बैंड। क्या कहेंगे, ए बैंड। पूरा मायोसिन का जो फिलामेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जब मैं काउंट करूँगी तो ये ए बैंड कहलाएगा, ठीक है।
ए बैंड को ही आप थिक बैंड कहते हैं, ए बैंड को ही आप डार्क बैंड कहते हैं, सारी एक ही चीज़ है। लेकिन मसला ये है कि ये देखो, ये जो पूरा है मायोसिन वाला, इसमें थोड़ा सा एक्टिन भी तो आया हुआ है। तो इसका मतलब आपने याद रखना है कि ए बैंड जो है उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी जो शॉर्ट लिखा हुआ है इसको भी भूल जाएं। उसके बाद आप देखें, ये जो है आपका, ये सिर्फ एक्टिन, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन आया हुआ है, इसमें हम ऐसा नहीं करते कि हम ये काउंट कर रहे हैं पूरा एक्टिन, नहीं। ये जो आपके पास है इसे हम कहेंगे आई बैंड, यानी कि थिन बैंड। इसको आप थिन बैंड, आई बैंड, लाइट बैंड, ये सब कह सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्टिन है, हाँ इसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी है, लेकिन इसमें मायोसिन नहीं है, ये मायोसिन वाला आप नहीं काउंट करोगे, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो सार्कोमेयर जो है, अब आपसे पूछेगा सार्कोमेयर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो सार्कोमेयर में आपके पास हाफ एक्टिन आ रहा है, ये देखो ये हाफ एक्टिन आ गया, एक पूरा मायोसिन आ रहा है, और दोबारा से हाफ एक्टिन आ रहा है एक सार्कोमेयर में। एक सार्कोमेयर में क्या चीज़ आ रही है, हाफ एक्टिन प्लस 1 मायोसिन प्लस हाफ एक्टिन। ये मैंने हाफ मिलकर एक 1 नहीं लिख सकते हम एक्टिन, नहीं, क्योंकि देखो ये एक्टिन अलग है, ये एक्टिन फिलामेंट अलग है, ठीक है। यहाँ पे हाफ आ रहा है और यहाँ पे हाफ आ रहा है, और ये पूरा मायोसिन आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर, कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, बस सार्कोमेयर है, 2 जेड लाइन के दरमियान का डिस्टेंस। मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, उसके बैंड को हम ए बैंड कहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्टिन भी आया हुआ है, तो ए बैंड, थिक बैंड, डार्क बैंड, ठीक है। थिक क्यों बोला है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका एज कम्पेयर टू एक्टिन थिक है। डार्क इसलिए कहा है क्योंकि देखो हमने पढ़ा था स्ट्रिएशन, स्मूथ मसल में स्ट्रिएशन नहीं होती, स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशंस होती हैं। स्ट्रिएशन का मतलब क्या है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट, इसकी वजह से ही स्ट्रिएशंस आती हैं, ठीक है। और ए बैंड क्या है, ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक, आई बैंड का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक यानी कि वो पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि आई बैंड जो है वो एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक हो गया। अब अगर मुझे जानना है कि सिर्फ और सिर्फ मायोसिन हो, तो वो जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन वाला जोन है वो कहलाएगा एच जोन, जहाँ पे हमने मायोसिन को प्राइवेसी दे दी कि भाई सिर्फ यहाँ पे मायोसिन होगा, तो ये एच जोन कहलाता है। एच जोन के दरमियान में आपके पास होती है M9, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। ये शायद सारी चीज़ें जो 2-3 नाम है ये आपको याद करना है। दोबारा से लिखा हुआ है सार्कोमेयर क्या है, हाफ आई, एक ए और हाफ आई। आई क्या है, थिन बैंड या लाइट बैंड जहाँ पे एक्टिन है। डार्केस्ट बैंड आपके पास कौन सा होता है, सबसे डार्केस्ट बैंड कौन सा है, सबसे डार्केस्ट बैंड आपके पास वो है जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, तो इसका मतलब ए बैंड, ठीक है। उसके बाद डार्क बैंड कौन होता है, उसके बाद है आपका एम लाइन जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, उसके बाद है आपका आई बैंड जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड का सेंटर क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने अभी नहीं बताया आपको। तो आई बैंड का सेंटर क्या है आपके पास, जी लाइन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से जैसे बनाया हुआ है तो आपको शायद लगे कि आई बैंड तो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन असल में क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं आपको एक बना हुआ दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो आई बैंड होता है ये पूरा एक्टिन होता है, ठीक है, और क्लियर आपको हो जाएगा। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है कि ये एक्टिन है क्योंकि इसमें सिर्फ ये आई बैंड है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्टिन आ रहा है, लेकिन असल में पूरा जो एक्टिन होगा वो आई बैंड में काउंट होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं मायोफिब्रिल को एक बार और आप देख लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आई बैंड का सेंटर कौन है, जेड लाइन, ये आई बैंड है, ये जेड लाइन इसका सेंटर है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कौन है, सार्कोमेयर है, ठीक है। और ये क्या बताया हुआ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सबसे छोटा जो ब्रिक है मसल की वो सार्कोमेयर है। सबसे स्मॉलेस्ट एनाटॉमिकल यूनिट कौन है, तो वो आपके पास सार्कोमेयर है। और सार्कोमेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मायोफिब्रिल में, इसीलिए मायोफिब्रिल यहाँ पे लिखा हुआ है। फंक्शनल यूनिट आपके पास कौन है, फंक्शनल यूनिट आपके पास एनाटॉमिकल यूनिट सार्कोमेयर है, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम एडिट कर लेंगे।
सार्कोमेयर जो है ना वो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नॉट एनाटॉमिकल यूनिट। एनाटॉमिकल यूनिट कौन है? मायोफिब्रिल। एनाटॉमिकल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एक ही बात है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट एनाटॉमिकल यूनिट फिलामेंट है और फंक्शनल यूनिट जो है वो सार्कोमेयर है। ये थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा प्लीज़। अब हम आते हैं कि किस तरीके से अब मैकेनिज्म शुरू है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा, अब मैकेनिज्म पे आता है कि कैसे एक्टिन और मायोसिन मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है।